अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ईश्वर के आगे खुद को समर्पण कैसे करें। शरणागति का असली मतलब क्या होता है? ईश्वर कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं, तो उनके शरण में हम कैसे जाएं? अब इस बात को हम ऐसे समझते हैं जैसे कि हम सबको पता है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन और दुर्योधन जब श्री कृष्ण से सहायता मांगने गए थे, तब श्री कृष्ण ने एक तरफ तो अपनी पूरी सेना को खड़ा कर दिया और दूसरी ओर खुद अकेले खड़े हो गए। अब अर्जुन को पहले चुनने को कहा। अर्जुन ने पूरी सेना को छोड़ श्री कृष्ण को चुना। ये है शरणागति का पहला चरण। फिर पूरी युद्ध के चलते श्री कृष्ण ने अर्जुन जो भी मार्ग बताया, अर्जुन ने बिना किसी संकोच के श्री कृष्ण के सारे आदेशों को मानते हुए उसका पालन किया, क्योंकि अर्जुन को पूर्ण विश्वास था कि खुद परमात्मा उनके साथ है और उनके कहे अनुसार ही वे सारे काम कर रहे हैं। अब नतीजा जैसा भी होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगी। यही तो है समर्पण। अर्जुन ने दुनिया की बाकी सभी वस्तुओं को एक साइड में रखकर सिर्फ परमात्मा को चुना और उनके कहे सारे आदेशों को मानते हुए पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संकोच के उनका पालन किया। और अंत में नतीजा क्या होगा ये भी ईश्वर पर छोड़ दिया। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है ईश्वर के प्रति समर्पण का? पर क्या हमने ये कभी सोचा है कि हम क्या करते हैं? हम तो संसार की बाकी सभी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और ईश्वर को ही छोड़ देते हैं, जबकि हमें भी पता है कि संसार की कोई भी वस्तु हमारी अपनी नहीं है। यहाँ तक कि ये शरीर भी अपना नहीं है, क्योंकि अंत में इसे भी जलाया दिया जाएगा। साथ कुछ नहीं जाता, पर फिर भी हम पता नहीं किस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। उन सभी वस्तुओं के पीछे भागने में हम इतना व्यस्त रहते हैं कि पूरी दिन में 1 मिनट का समय भी हमारे पास नहीं होता कि उस परमात्मा के आगे एक बार नतमस्तक हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे धर्म को छोड़कर तुम केवल मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। हम रोज़ गुनाह करते हैं, वो रोज़ बख्श देता है। हम आदत से मजबूर हैं और वो रहमतों से मशहूर है। ईश्वर ये भी कहते हैं कि अगर तू सच्चे मन से मुझ में लग जाएगा तो तेरी सारी चिंताएं मेरी। पर क्या हम इस बात पर भरोसा करते हैं? नहीं, क्योंकि हमें हमारा अहंकार रोक लेता है, क्योंकि हमें लगता है कि जीवन के सभी काम तो हम खुद कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं। पर सोचने वाली बात तो ये है कि हम खुद की मर्जी से तो सांस भी नहीं ले सकते। ये सांसों की पूंजी जो हमें मिली है वो भी तो उस परमात्मा का ही देन है जिससे हमारी ये शरीर जिंदा है। हम खाते क्या? हम तो सिर्फ बीज को बोते हैं। उस बीज को पौधा और उसमें फूल और फल वो प्रकृति हमें देती है और हम इस भ्रम में जीते हैं कि जीवन के सारे काम हम खुद ही कर रहे हैं। ये भ्रम तब टूटता है जब हमें अपने ही बनाए किसी कर्म की जाल में हम फंस जाते हैं और अंत में उसी परमात्मा की शरण में ही जाते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर बचा ले, अब मुझसे नहीं हो रहा, जबकि पहले भी वही कर रहे थे और बाद में भी वही करेंगे। क्या आपने ये सोचा है कि सब कुछ पाकर भी, सब कुछ आपके पास होते हुए भी जीवन में कहीं कोई एक कमी ज़रूर होती है, और वो क्या है? वो है आपकी आंतरिक खुशी, वो अंदरूनी शांति, वो सुकून जो नहीं होता। अब सवाल यह है कि हमें करना क्या चाहिए, और जवाब है कि हमें अटूट विश्वास रखना है उस परम शक्ति के प्रति। उनके आगे पूरे दिन में सिर्फ 1 मिनट के लिए ही सही अपने सभी दुनियादारी भूलकर उनके शरण में जाएं, उनसे जुड़े, उनके आगे नतमस्तक होकर 2 हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद करें और बोले कि हे प्रभु, तेरा धन्यवाद है कि तूने मुझे ये जीवन दी। आज मेरे पास जो कुछ भी है उन सभी चीज़ों के लिए तुझे धन्यवाद है, और बोले कि ये ज़िंदगी तेरी देन है और इस जीवन को तुझे समर्पित करते हैं। अब तू जैसे चाहे, जहाँ चाहे वहाँ ले जा, मैं खुशी से चलने को तैयार हूँ। जिस हाल में रखेगा उसी हाल में रहने को भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तू मेरे साथ है। जीवन की किसी भी समस्या में तू मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। आप अपने विश्वास को उस परमात्मा के प्रति इतनी शक्तिशाली बना लीजिए कि परमात्मा खुद भी उस भरोसे को
अपनी जगह से हिला ना पाए। कभी किसी बच्चे के साथ खेलते हुए या रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए हम उसे हवा में उछालते हैं, आपने भी किया होगा। और तब बच्चा क्या करता है? बच्चा रोने के बजाय वो ज़ोर ज़ोर से हंसता रहता है। उसे गिरने का कोई डर नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है जिन हाथों ने उसे थामा हुआ है वो हाथ उसे कभी गिरने नहीं देगा। ठीक उतना ही भरोसा हमें उस परमपिता पे रखना है। अगर हमने उनके हाथों को थामा है, सच्चे मन से उनके प्रति खुद को समर्पित की है, तो वे कभी भी हमें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमें कभी गिरने नहीं देंगे। ये बात बिल्कुल पक्की है। हमने अगर सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दिया तो यकीन मानिए कि उनकी ड्यूटी हम पर और ज़्यादा बढ़ जाती। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि परमात्मा हमारे भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे, क्योंकि परीक्षा सिर्फ हमारी विश्वास की ही नहीं, उनकी प्रतिष्ठा की भी होगी। जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी उनकी ही मर्ज़ी से होगी। इस बात को हमने अगर समझ लिया तो इसका मतलब कि हमें संतुष्टि आ गई। हमें जो मिला हम उसी में खुश रहना शुरू कर देंगे। वो कहते हैं ना कि तेरी रज़ा में राज़ी रहना। कभी ऐसा भी होता है कि हमने काफ़ी देर तक कोई इच्छा मन में रखा है और वो पूरी नहीं होती है, तब हम बहुत दुखी हो जाते हैं। पर सच मानिए उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे लिए भलाई ही छुपी होती है, और वो बाद में हमें समझ में आती है और हम खुद ही बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। कभी बच्चे काफ़ी जिद करने पर भी पेरेंट्स उसे वो चीज़ दिलाते नहीं हैं, क्योंकि जो वो मांग रहा है उससे उस बच्चे को नुकसान हो सकता है, और पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो। ठीक वैसे ही उस परमपिता को भी सब पता है। अगर आपकी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है तो आप खुश हो जाइए और ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हो सकता है जो आपने मांगी है वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, या फिर वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है। पर विश्वास रखिए कि अब जो आपको मिलेगा वो आपकी सोच से भी अधिक बड़ा होगा। अक्सर हम ये खुद कहते हैं कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए होता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें हमारे जीवन में कोई डिमांड, कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी ये कहते हैं कि जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। बिना लक्ष्य के जीवन जीना बेकार है। परंतु ध्यान इस बात का रखना है कि आपके लक्ष्य में कोई लालच नहीं होनी चाहिए। आपका कोई भी इच्छा पूर्ति किसी और को दुख देकर नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा करके देखिए। मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज के डेट में आप जिस लाइफ को जी रहे हैं, कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन को आप महसूस करेंगे। दिल से आप खुश रहना शुरू कर देंगे। एक सुकून, एक शांति की अनुभूति होगी आपको, क्योंकि आप में संतुष्टि आ जाएगी। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।